हेलो गाइस, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहा जा रहा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट ईच प्लेट हैज एरिया। ठीक है, प्लेट एरिया दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है और इसका प्लेट एरिया a है और इसके बीच एयर अगर है तो इसकी c की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। डायरेक्ट है, ठीक है। आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला में सब कुछ दिया हुआ है। तो c की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। a की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन हो गया, a हो गया और अपॉन d। d की वैल्यू दी हुई है सेपरेशन a 3 mm, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये 3 से 2 टाइम्स हो गया और 8.85 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 17, 8 दूनी 16 17, 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। तो आप इसको बोल सकते हैं 17.7 पिको फैरेड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। ठीक है, अब क्या कहा गया देखिए, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है। तो आपको पता है चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV। ठीक है, Q कितना है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और वोल्टेज की सप्लाई कितनी दी गई है 100 वोल्ट की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये क्वेश्चन 8 का ही सेकंड पार्ट समझ सकते हैं, उसी में ऐड किया गया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज दिस ए 3 mm माइका शीट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो सेपरेशन था वो 3 mm ही था। ठीक है, इसका मतलब क्या किया गया, फुल्ली इंसर्ट किया गया, इसके अंदर पूरा का पूरा इंसर्ट कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक्स को। जब डाइलेक्ट्रिक्स फुल्ली इंसर्ट होता है तो आपको पता है कि अगर शुरू में कैपेसिटी C0 है और आपने डाइलेक्ट्रिक्स कितना डाल दिया K, अगर आपने K डाइलेक्ट्रिक्स डाला तो जो नया कैपेसिटी हो जाता है वो हो जाता है C डैश इक्वल टू K टाइम्स C0। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि K की वैल्यू 6 है। ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक्स ऐड किया गया है पूरे के पूरे में किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि सप्लाई जब मेंटेन रहेगा तब क्या होगा, सप्लाई जब हट जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लीजिए C डैश। C डैश क्या हो जाएगा 6 टाइम C0, ये होगा 6 इंटू, पहले हमने निकाल रखा है पहले क्वेश्चन में 17.7 पिको फैरेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 106.2 पिको फैरेड। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। जो पूछा क्या गया है, देखिए पूछा क्या गया है, ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, क्या होगा अगर वोल्टेज सप्लाई को आप
मेंटेन रखते हैं। वोल्टेज सप्लाई जब मेंटेन रखते हैं तो सप्लाई ऑन रहता है। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमें चार्ज निकालना रहेगा कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर मैं Q बोलूं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C डैश V, ठीक है, सप्लाई अभी है। तो ये C डैश कितना आ गया था आपका, देखिए 106.2 इंटू 10⁻⁻12, और वोल्टेज की सप्लाई मेंटेन्ड है। वोल्टेज की सप्लाई कितनी थी आपकी, 100 वोल्ट की सप्लाई थी पहले, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 106.2 और ये -2 हो जाएगा, तो -10 कूलम्ब आ गया, ठीक है। तो ये आपका Q आ गया। अब देखिए अगर आपने सप्लाई हटा दी, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, आफ्टर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। अगर आप सप्लाई हटा देंगे तो क्या होगा, चार्ज उतना का उतना ही रह जाएगा, चार्ज पे कोई अलग से सप्लाई नहीं आएगा। अब आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो Q तो सेम रहा, ठीक है, और C भी वही है, ठीक है। लेकिन पहले इसका क्या था, C0 था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने ये तो डाइलेक्ट्रिक्स तो डाला लेकिन सप्लाई को हटा दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने सप्लाई को लगाया था, डाइलेक्ट्रिक्स भी लगाया था और डाइलेक्ट्रिक्स और सप्लाई भी लगाया था। इस केस में क्या किया आपने कि सप्लाई को हटा दिया है और फिर डाइलेक्ट्रिक्स डाला। डाइलेक्ट्रिक्स डाला तो आपकी कैपेसिटी तो बढ़ गई, ठीक है, चार्ज वही रह गया, ठीक है। अब यही रहने के लिए ये चीज तो बढ़ गई है, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो पहले था C वो तो बढ़ गया और ये सेम रहना है, इसका मतलब वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ये चीज बहुत ध्यान से समझो। Q इक्वल टू CV होता है, ये चीज क्योंकि सप्लाई डिसकनेक्ट हो गई है, डिसकनेक्टेड हो गई है, तो आपको चार्ज पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैपेसिटी आपने बढ़ा दी और इन दोनों का प्रोडक्ट ये सेम है, तो V को कम होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, नया इसको V डैश बोल दीजिए। ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि Q क्या था, Q सेम है, क्योंकि सप्लाई डिसकनेक्ट हो गई है तो ये तो सेम रहा, ठीक है। कैपेसिटी आपने बढ़ा दिया, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये क्या होना पड़ेगा, 6 टाइम डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो V डैश आ जाएगा वो क्या होगा, V/6। पहले कितना था 100 वोल्ट, अब क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 50, अरे हो गया 3, तो 50/3 तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 16.6 वोल्ट, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब आ गए हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। क्या कहा गया, ए 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt supply. How much electrostatic energy is stored in a capacitor? अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है हाफ CV² होती है। C कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, तो ये हो गया 12 पिकोफैरड मतलब 10⁻⁻12, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 50 × 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये हो गया 6। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर वही आपका टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। ये आएगा 1.5। कैलकुलेशन मेरे पास करके रखा हुआ है, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, कितना जूल आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है NCERT चैप्टर 2 का, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, आपको बस वैल्यू रखना है। क्या कहा गया, ये 60
picofarad capacitor is charged to 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy lost in the process? ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करो कि इनिशियल एनर्जी निकालो क्या है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना दिया हो देखो 600 पिकोफैरड, तो ये हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू कितना है वी की वैल्यू 200 इंटू 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 1 2 3 4 6, ये आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इनिशियल एनर्जी आपकी ये आ गई। ठीक है, अब क्या कहा गया कि आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया। जब अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो उनका वोल्टेज चेंज होगा, फिर आपको नया वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नया वोल्टेज निकालिए, व्हाट विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, सेकंड वाला जो कैपेसिटर है अनचार्ज है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q1 होता है C1 V1, ये हो गया 0 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1 कितना है 600 इंटू 10 टू द पावर -12, V कितना था 200 अपॉन 600 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर -12, ये तो कट गया। ठीक है, 6 6 ये 1200, तो ये 2 हो गया, ये कितना आ गया 100 वोल्ट आ गए। मतलब नया वोल्टेज कितना आ गया आपका, V डैश बोल दीजिए इसको, V डैश आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब फिर से फाइनल एनर्जी निकाल लीजिए, U फाइनल क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब ये कितना है C1 और C2 दोनों की वैल्यू 600 है, तो हो गया 600 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू कितना हो जाएगा ये कितना 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 6 6 12, ये हो गया 6 6 1200, 1200 को 2 से करोगे तो 600 इंटू ये हो गया देखो कितना -12 और ये हो गया -4, तो 10 टू द पावर -8, यहाँ 2 है तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, इनिशियल था 12 इंटू 10 पावर -6 और फाइनल आया है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। डैट मीन्स लॉस का कितना हुआ आपका, अगर आप लॉस निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया, पहले 12 माइक्रोजूल था, बाद में 6 माइक्रोजूल हो गया, तो लॉस कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इतने का आपका टोटल लॉस हो गया। ठीक है, थैंक यू।